ग्रामीण विकास की विभिन्न योजना के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा थे कल? महतारी वंदना योजना। ठीक है, क्या देखा था? महतारी वंदना योजना बहुचर्चित योजना था। कब चालू हुआ बोलेगा तो मार्च में हुआ था। 10 मार्च को पहला किस्त आया था। ठीक है, क्या है प्रावधान? क्या है? प्रति माह 1000 रुपये विवाहित महिलाओं को क्या करना? आर्थिक सहायता देना। उसके बाद क्या देखे थे हम लोगों ने? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना और उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। ठीक है, इसी सिलसिले में आज देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय सहायता परिवार योजना। क्या देखेंगे? राष्ट्रीय सहायता परिवार योजना। ठीक है, अगर बात करें इसके उद्देश्य का तो इसका उद्देश्य में है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कमाई से परिवार के सारे खर्चा चलता था, उस परिवार के वरिष्ठ सदस्य को या फिर उस परिवार के मुखिया को क्या करना? आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या करना? आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत अगर बात करें किसका, इसका उद्देश्य का, तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले। ठीक है, किसके? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य का, परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर, जिसकी कमाई से, ठीक है, जिसकी कमाई से परिवार की अधिकांश खर्च क्या होता था? चलता था। ठीक है, क्या करता था? चलता था। उस परिवार के मुखिया या वरिष्ठ सदस्य को, ठीक है, उस परिवार के मुखिया, किसको? मुखिया या फिर वरिष्ठ सदस्य को, ठीक है, वरिष्ठ सदस्य को आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या करना? आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या करना? इसका उद्देश्य है क्या करना? आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसके लिए पात्र कौन होगा? पात्र की बात करें तो बीपीएल मुखिया, चाहे वह स्त्री हो या फिर क्या हो, पुरुष हो। ठीक है, जिसकी आमदनी से परिवार के अधिकांश खर्चा चलता था और जिसकी आयु कितना? 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, उसकी प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु होता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं? उसके लिए पात्र हो जाते हैं। ठीक है, पात्रता याद रखना, पात्रता में लिख रहा हूं, परिवार के ऐसे सदस्य जिसकी कमाई से अधिकांश खर्चा चलता था, ठीक है, उसे वो क्या होगा? पात्र होगा। वो क्या होगा? पात्र होगा। बीपीएल मुखिया, बीपीएल मुखिया चाहे वह स्त्री हो या फिर क्या हो, पुरुष हो, स्त्री हो या फिर क्या हो, पुरुष हो। ठीक है, जिसकी कमाई से परिवार के अधिकांश खर्चा चलता था। क्या करता था? अधिकांश खर्चा चलता था और उसकी आयु कितना हो? 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम। ठीक है, कम। उसकी क्या हो जाना? आकस्मिक मृत्यु। क्या हो जाना? आकस्मिक मृत्यु या फिर प्राकृतिक मृत्यु होने पर। क्या होने पर? मृत्यु होने पर, मृत्यु होने पर क्या करना? आर्थिक सहायता देना। ठीक है, आर्थिक सहायता। ठीक है, किसको मिलेगा? तो उस परिवार के वरिष्ठ सदस्य या फिर किसको? मुखिया को क्या मिलेगा? आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। जिस परिवार के सदस्य की मृत्यु हुआ है, जिसकी कमाई से क्या चलता था, पूरा परिवार की जो बोला जाए रोजी रोटी या फिर जो खर्चा चलता था, अगर उसकी मृत्यु होता है तो उस परिवार के वरिष्ठ सदस्य या फिर उस बीपीएल कार्डधारी के मुखिया को क्या मिलेगा? आर्थिक सहायता मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? तो लाभ कितना मिलेगा बोलेगा तो 2000 रुपये एक मुश्त। 2000 है कि 20,000 है जी? 20,000 है ना? कितना? 20,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। क्या होगा?
एकमुश्त दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? एकमुश्त दिया जाएगा। और विशेष में याद रख लेना, किसमें? विशेष में संपूर्ण व्यय कौन करेगा? तो भारत सरकार करेगा। कौन करेगा? भारत सरकार द्वारा 100% राशि की पूर्ति किया जाएगा। किसके द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा 100% राशि दिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। यहां तक क्लियर है? ठीक, कुछ नहीं, इसके उद्देश्य याद रखना है कि ऐसे सदस्य की मृत्यु जिसकी कमाई से परिवार के सारी खर्चा चलता था और उसकी आयु कितना हो? 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, वह व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु पर उस परिवार के बीपीएल कार्ड धारक के मुखिया या वरिष्ठ सदस्य को क्या मिलेगा? आर्थिक सहायता मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 20,000 रुपये एकमुश्त मिलेगा। और यह अगर विशेष में याद रखना है तो यह भारत सरकार द्वारा 100% क्या होगा? प्रदान किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कौन सा? मुख्यमंत्री पेंशन योजना। कौन सा देखेंगे? मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब आया? तो 2018 में। कब आया? 2018 में। क्या देखना है? मुख्यमंत्री पेंशन योजना। कल किसके देखे थे? इंदिरा गांधी वाला अधिकतर चल रहा था ना, आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वाला देखेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना प्रारंभ पूछेगा तो कब हुआ था प्रारंभ? यह 2018 में। ठीक है, कब हुआ था? 2018 में। प्रारंभ वर्ष 2018। कब पूछेगा? तो वर्ष 2018 में। ठीक है, अगर बात किया जाए इसकी पात्रता क्या है? ठीक है, किसकी? मुख्यमंत्री पेंशन योजना का पात्रता, कौन ऐसे सदस्य होंगे या फिर व्यक्ति होंगे जिसे इस योजना का लाभ मिलेगा? तो वह है जो छत्तीसगढ़ का क्या होना चाहिए? मूल निवासी होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, पहला शर्त यह है। दूसरा क्या है? अब उसकी आयु होना चाहिए। ठीक है, पेंशन योजना मिल रहा है तो पेंशन के लिए क्या होना चाहिए? वृद्ध होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए? वृद्ध होना चाहिए। तो कितने वर्ष होना चाहिए उसका? 60 से अधिक का वृद्ध को। ठीक है, तो 60 वर्ष से अधिक वृद्ध को क्या मिलेगा? इस पेंशन का लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तीसरा यह है, वृद्ध के साथ साथ और किसको मिल सकते हैं? तो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक कोई विधवा हो, क्या हो? विधवा महिला हो, या शादी के बाद, किसके बाद? शादी के बाद परित्यक्त महिला, उसे भी क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री पेंशन योजना का लाभ। चौथा मुख्य एवं प्रमुख पात्रता यह था कि, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक एवं जाति जनगणना 2011। कौन सा? 2011। उसके जो वचन सूचकांक है, उसके कम से कम एक वचन सूचकांक में क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, तभी वह क्या होगा? इस योजना के पात्र होंगे। क्या होंगे? इस योजना के पात्र होंगे। ठीक है, तो लिख देता हूं कौन सा? सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना कौन सा? 2011। कौन सा? 2011 की सर्वेक्षण सूची की, 2011 की सर्वेक्षण सूची की वचन सूचकांक के कम से कम एक वचन सूचकांक में परिवार का नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिवार का नाम होना चाहिए। ये क्या है? इनकी पात्रता है या फिर
शर्तें बोलो या फिर इसको पात्रता बोलो, ठीक है। कौन सा योजना? मुख्यमंत्री पेंशन योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लाभ या फिर जो सहायता राशि मिलेगा वह कितना मिलेगा, ठीक है। जो सहायता राशि मिलेगा वह कितना मिलेगा? हम सबको पता है कितना मिलता है, 500 रुपये। कितना मिलता है? 500 रुपये प्रति माह की दर से, ठीक है। 500 रुपये प्रति माह क्या मिलता है? मुख्यमंत्री पेंशन योजना मिलता है। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, जिसकी उम्र कितना हो, 60 वर्ष से अधिक हो, या फिर 18 वर्ष से अधिक विधवा महिलाएं या फिर शादी के बाद जो परित्यक्त महिलाएं वह भी इस योजना के लिए क्या है, पात्र होंगे। और प्रमुख चौथा कौन सा है? तो जो असामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 है उसकी सर्वे सूची के वचन सूचकांक में कम से कम एक वचन सूचकांक के अंतर्गत उस परिवार की सूची में नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी कौन कौन सा देखिए, राष्ट्रीय सहायता परिवार योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इसे नोट करो, इसके बाद देखेंगे आगे। अब आगे देखेंगे कौन सा श्रमेव जयते या फिर उसी को कहा जाता है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, ठीक है। कौन सा? तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? श्रमेव जयते। क्या कहा जाता है? श्रमेव जयते। क्या कहा जाता है? श्रमेव जयते योजना भी कहा जाता है, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना। क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री श्रमिक निर्माण योजना, ठीक है। अब बात करते हैं किसका? इसके प्रारंभ का, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ या फिर इसका शुरुआत कब हुआ, ठीक है। तो याद रखना डेट कौन सा? 29 फरवरी 2024 को। किसको याद रखना? 29 फरवरी 2024 को। कितना को? 29 फरवरी 2024। स्टार्ट कब हुआ? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना का स्टार्ट कब हुआ बोलेगा तो 26 फरवरी 29 फरवरी 2024। इसको 29 फरवरी 2024 को, ठीक है। अगर बात कर दे इसका संचालन कौन करेगा, तो दिमाग लगाओ, तो कौन करेगा? कौन करेगा? श्रम विभाग जी। छत्तीसगढ़ शासन कौन? श्रम विभाग, क्योंकि श्रमिक योजना है तो कौन करेगा? श्रम विभाग। कौन करेगा? श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, ठीक है। कौन करेगा? श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, ठीक है। प्रावधान क्या है पूछेगा? क्या चीज? प्रावधान। तो प्रावधान क्या है इसका? चलो क्या देखेंगे? प्रावधान देखेंगे। तो ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो। क्या हो चुकी हो? 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो, तथा कम से कम वह 10 वर्ष क्या हो? पंजीकृत श्रमिक हो। क्या हो? पंजीकृत श्रमिक हो। उन्हें क्या मिलेगा? जीवन पर्यंत आर्थिक सहायता मिलेगा। कितना? 1500 रुपया। कितना? 1500 रुपया। लिख रहा हूं ऐसे सदस्य, ठीक है। या फिर क्या क्या बोल सकता हूँ? सदस्य की जगह में क्या बोल सकता हूँ? ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिसकी आयु, ऐसे निर्माण श्रमिक, ऐसे निर्माण श्रमिक पंजीकृत जिसकी आयु कितना हो? 60 वर्ष से अधिक हो। 60 वर्ष से क्या हो? अधिक हो, तथा 10 वर्ष, कितना? 10 वर्ष निर्माण श्रमिक पंजीकृत हो। क्या हो? पंजीकृत हो, ठीक है। उसे जीवन पर्यंत, कब? उसे जीवन पर्यंत, उसे जीवन पर्यंत कितना मिलेगा? 1500 रुपए। कितना? 1500 रुपए मासिक, ठीक है, पेंशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पेंशन
मिलेगा। कितना मिलेगा? तो याद रखना 1500 रुपया। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना के अंतर्गत उस सदस्य को जिसकी आयु कितना हो, 60 वर्ष से अधिक हो और 10 वर्ष से वह क्या हो, श्रमिक पंजीकृत हो, उसे क्या मिलेगा? 1500 रुपया जीवन पर्यंत पेंशन मिलेगा। अगर बात करें इसकी मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के बाद इसकी, ठीक है, इसके बाद अगर उस सदस्य का मृत्यु हो जाता है तो उसके आश्रितों को, किसको? आश्रितों को कितना मिलेगा? इसका आधा 750 रुपये क्या होगा? पेंशन दिया जाएगा। क्या होगा? पेंशन दिया जाएगा। कितना? तो 750। बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि कितना पैसा दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, इसे याद रखना है। अगर वह जीवित है तो 1500 रुपये जीवन पर्यंत, या फिर अगर उसकी मृत्यु हो जाता है तो उस सदस्य के जो आश्रित होंगे या फिर नामित होंगे उसे क्या मिलेगा? 750 रुपये का पेंशन मिलेगा। कब से शुरू हुआ? तो 29 फरवरी 2024। कब से? 29 फरवरी 2024। संचालन कौन कर रहा है? तो श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन। कौन? श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। किसके बारे में? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, नेक्स्ट योजना क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कब आया? तो 2015 में। कब आया? 2015 में। अगर पूछ देगा कब आया करके या फिर इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 2015। अगर डेट पूछ दे तो कौन सा? 9 मई को। कब? 9 मई को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ? तो 9 मई 2015। अगर पूछ दे क्या चीज? स्थान पूछ दे। क्या पूछ दे? स्थान। तो यह शुरुआत हुआ था इसका कहां से? तो कोलकाता से। कहां से? तो कोलकाता से। ठीक है, कब? तो 9 मई 2015। कब? 9 मई 2015। और स्थान पूछ दे तो कोलकाता। कहाँ? कोलकाता। इसकी क्या विशेषता है? तो इसमें वार्षिक प्रीमियम राशि था। क्या था? वार्षिक प्रीमियम राशि कितना? तो 12 रुपए। कितना था? 12 रुपए। लेकिन यह वर्तमान में कितना है अगर बोल दिया जाएगा तो वर्तमान में कितना हो गया? 20 रुपया। कितना हो गया? 20 रुपया। कितना हो गया? 20 रुपया। ठीक है। पात्रता कौन है बोलेगा? अगर इस योजना के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्रता, जैसे इसका लाभ लेना है या फिर किसी की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है या वह विकलांग हो जाता है, तो इस योजना के लिए वह क्या करता है? फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वही इंसान कर सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष के बीच हो। कितना हो? 18 से 70 वर्ष के बीच। पात्रता क्या है? तो आयु कितना होना चाहिए? 18 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, 18 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। लाभ कैसा मिलेगा? तो लाभ देखना, लाभ 2 तरीका से है इसमें। अगर उसकी क्या हो जाता है? पूर्ण मृत्यु हो जाता है या फिर पूर्ण विकलांग। क्या हो जाता है? वह पूर्ण विकलांग, मतलब वह चलने फिरने या काम करने के लायक नहीं रहेगा, तो उसे कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपए। अगर वह 80% विकलांग हो गया तो कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए। अगर उसे क्या हो जाता है? आंशिक विकलांग हो जाता है। ठीक है, किसी दुर्घटना में क्या हो जाता है? आंशिक विकलांग हो जाता है, तो उसे कितना मिलेगा? तो 1 लाख रुपए। कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेगा। किसके अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। कब शुरू हुआ? तो 9 मई 2015। 9 मई 2015। प्रारंभिक स्थान कौन सा है बोलेगा? तो कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। वार्षिक प्रीमियम राशि कितना है? तो पहले 12 रुपए था जिस समय स्टार्ट हुआ 9 मई को। ठीक है, उसके बाद अभी वर्तमान में पूछेगा तो 20 रुपए। कितना? 20 रुपया वार्षिक प्रीमियम राशि है। पात्रता कौन है? तो 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में जो भी सदस्य की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त होने पर वो पूर्ण विकलांग हो जाता है, आंशिक विकलांग होने पर इस योजना के क्या हो जाते हैं? वो हितग्राही हो जाते हैं या फिर लाभान्वित हो जाते हैं। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर? दो कौन कौन से देख लिए? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत देख लिए। ठीक है, इसमें राशि का कितना है? तो 1500 और 750 ये राशि ही पूछ सकते हैं प्रधान उसके लिए। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना श्रमेव जयते, क्या कहा जाता है? श्रमेव जयते। प्रारंभ कब हुआ? तो हुआ 29 फरवरी 2024 को। कब? 29 फरवरी 2024। चलो इसे नोट करो, फिर देखेंगे अगला। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कौन सा? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। कौन सा देखेंगे? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, कौन सा? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। देखते हैं क्या है कैसे है। तो अगर इसका प्रारंभ पूछे, क्या पूछे? प्रारंभ पूछे तो आप बताना वर्ष 2009-10। कौन सा? वर्ष 2009-10। उद्देश्य क्या है पूछेगा? तो 50% से ज्यादा एससी क्षेत्र, कौन सा? एससी आबादी वाले क्षेत्र या अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों के मूलभूत आवश्यकता में, जैसे उसका आवास हो गया, पेयजल हो गया, विद्युत हो गया। ठीक है, क्या हो गया? विद्युत हो गया, तथा उसके साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक इत्यादि का विकास करना। क्या करना? विकास करना। ठीक है, चलो देखते हैं प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ? तो वर्ष 2009-10 में। कब? वर्ष 2009-10 में। अगर क्या बोल दिया? उद्देश्य पूछ दिया। क्या चीज? उद्देश्य। तो क्या बोलना? क्या बोलना है? 50% से ज्यादा। क्या चीज? 50% से ज्यादा। तो लिखना है क्या चीज? 50% से ज्यादा एससी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों का, या फिर गांवों का क्या करना? मूलभूत आवश्यकता का पूर्ति करना। गांव का मूलभूत आवश्यकता जैसे क्या क्या आ जाएगा आपका? जैसे उसका आवास हो गया। क्या चीज? आवास हो गया, पेयजल संबंधित हो गया, या फिर विद्युत। क्या चीज? विद्युत एवं सामाजिक आर्थिक। क्या चीज? सामाजिक आर्थिक इत्यादि का क्या करना? विकास करना। क्या करना? विकास करना। इसका क्या है? उद्देश्य है। क्या है इसका? उद्देश्य है। क्या क्या? 50% से ज्यादा एससी अर्थात अनुसूचित जाति वाले आबादी गांव को क्या करना? आबादी वाले गांव का मूलभूत आवश्यकता जैसे आवास हो गया, पेयजल, विद्युत, सामाजिक आर्थिक इत्यादि आवश्यकताओं का क्या करना? विकास करना। क्या करना? विकास करना। अगर बात किया जाए केंद्र और राज्य का, तो इसका अगर अनुपात पूछेगा तो 50-50% रहे। कितना अनुपात? क्या है? 50-50। अर्थात आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अगर पैसों का अगर आवंटन करेगा तो 50-50%, अर्थात केंद्र का 50% और राज्य का कितना है? 50%। ठीक है, अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? पहला चरण हुआ। पहला चरण, इसके अंतर्गत अगर बात करूं तो कितने गांवों को? तो 175 ग्राम का चयन किया गया था। कितना? 175 ग्राम का चयन। अब यहाँ पास ग्राम मतलब किलो वाला मत लेना ना, ग्राम मतलब गांव का क्या हुआ? चयन किया गया था। इसके अंतर्गत अगर बात करूं किसका मैं? बेमेतरा का। किसका? बेमेतरा का। तो इसके अंतर्गत 30 गांव थे। कितने गांव थे? 30 गांव शामिल थे। कितने? 30 गांव। अगर मैं बात करूं दूसरा कौन सा? जांजगीर चांपा। कौन सा? जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में कितने गांव थे? तो 40 ग्राम थे। कितने? 40 ग्राम थे। और इसके बाद मैं बात करूं किसका? अगर बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर बीएसपी है ना, बिलासपुर के, तो यहाँ कितने ग्राम थे? 45 की 35? 45 था कि 35 था जी? 35 था। कितना था? 35 था। ठीक है, कितना था? 35 था। जांजगीर चांपा में कितना देखिए? जांजगीर चांपा में 30। कितने देखे? 30, सॉरी यहाँ 40 हो गया है,
तो जांजगीर चांपा में कितना है 30 है, और आपका बलौदा बाजार में कितना, बलौदा बाजार में पूछेगा तो 40 ग्राम का चयन होता है। कितना का, 40 ग्राम का। अर्थात आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 2009-10 में जब छत्तीसगढ़ में पहला चरण चला तो 150 ग्राम का चयन किया गया था, 150 गांव का चयन किया गया था। बेमेतरा से कितना 30 गांव, जांजगीर चांपा के 30 गांव, ठीक है, बिलासपुर के 35 गांव और बलौदा बाजार का कितना 40 गांव, कितना 40 गांव। अगर याद रखना है तो 2018 में, कब 2018-19 में जब इसका द्वितीय चरण चला, कितना द्वितीय चरण, तब उस समय कितनों गांवों का चयन हुआ पूछेगा, तो उस समय कुल 909 गांवों का चयन हुआ, ठीक है। द्वितीय चरण में कुल कितना 909 गांव का चयन किया गया था। इसमें तो द्वितीय चरण में कब 2018-19 में, कब 2018-19 में कितने ग्राम का चयन हुआ, तो 909। प्रथम चरण में कितना हुआ पूछेगा, तो 175 ग्राम, कितना 175 ग्राम। बेमेतरा से पूछ दे तो 30, ठीक है, जांजगीर चांपा पूछ दे तो 30, बलौदा बाजार पूछ दे तो 40 और बिलासपुर पूछ दे तो 35, कितना, बिलासपुर पूछ दे तो 35 गांव का, ठीक है। चलो नेक्स्ट योजना देखेंगे कौन सा हम लोग, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, LIC, ठीक है। कौन सा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। चलो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है। कौन सा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब लाया गया, तो इसे भी 2015 में, कब 2015 में, ठीक है। तो प्रारंभ कब हुआ पूछेगा, तो 9 मई को, कब 9 मई 2015 में, कब 9 मई 2015 में। क्या चीज, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पात्रता पूछेगा तो 18 से 50 वर्ष की आयु के, ठीक है, कितने पात्रता, 18 से कितने 50 वर्ष आयु, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है। पात्रता कितने 18 से 50 वर्ष आयु के, ठीक है। न्यूनतम वार्षिक किस्त कितना है बोलेगा, तो न्यूनतम कितना, न्यूनतम वार्षिक राशि या फिर वार्षिक किस्त कितना है बोलेगा, तो उस समय था कितना 350 रुपए, कितना 350 रुपए। अब 2022 से, कब से, जून 2022 से इसे बढ़ाकर कितना कर दिए हैं 436 रुपए, कितना कर दिए हैं 436 रुपया, सॉरी ये कितना है बोलेगा 336 है, कितना 336, 436 नहीं जी, ये 330 होगा, कितना होगा 330 होगा। अगर वर्तमान में बोलेगा, कब वर्तमान में, तो ये कितना हो गया है 436 रुपए, 436 रुपए। कब से, तो जून 2022 से, कब से, जून 2022 से, ठीक है। अगर इस योजना के अंतर्गत जो भी LIC किए होंगे, ठीक है, उसे मृत्यु होने पर कितना 2 लाख रुपए मिलेगी, कितना 2 लाख रुपया, मृत्यु होने पर कितना 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया LIC, ठीक है, कितना 2 लाख रुपए और LIC, ठीक है। यहां तक क्लियर। कब चालू हुआ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना करके, तो 9 मई 2015, डेट याद रखना। पात्रता 18 से 50 वर्ष करना। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक हम लोगों ने कितना देखा, 60 देखा या 79 देखा, 60 से 79 देखा 18 से, ठीक है। लेकिन ये ज्योति योजना कितना है 50 वर्ष तक के लिए, कितना के लिए 50 वर्ष के लिए। न्यूनतम वार्षिक किस्त कितना है बोलेगा, तो 330 रुपया प्रारंभ में था, वर्तमान में कितने हैं 436 रुपये, जून 2022 से, कब से, जून 2022 से, ठीक है। चलो एक लास्ट देख लेंगे आज का, कौन सा, तो आपका आज देख लेंगे वो साइकिल योजना के अंतर्गत, ठीक है, सरस्वती साइकिल योजना। कौन सा देखेंगे, सरस्वती साइकिल योजना। चलो इसे नोट करो। चलो देखते हैं कौन सा, सरस्वती साइकिल योजना, सरस्वती साइकिल योजना।
ठीक है, कौन सा नेक्स्ट कौन सा, सरस्वती साइकिल योजना देखेंगे। ठीक है, कब से शुरू हुआ, तो 2004 में। कब हुआ, 2004 में। ठीक है, अगर पूछ दे प्रारंभ कब से हुआ, तो वर्ष 2004, वर्ष 2004, या फिर वित्तीय वर्ष बोल दे, कौन सा वित्तीय वर्ष पूछे तो वर्ष 2004-05 में। कब, वर्ष 2004-05 में क्या हुआ, इस योजना का शुरुआत हुआ। ठीक है, अगर पूछ दे क्या चीज, विभाग, कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, तो बोलना स्कूल शिक्षा विभाग। किसके अंतर्गत आएगा, शिक्षा विभाग। किसके अंतर्गत आएगा, शिक्षा विभाग। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा तो स्कूल शिक्षा विभाग। सबको पता है वैसे। ठीक है, कौन सा, सरस्वती साइकिल योजना के बारे में अधिकतर सबको पता है। किसे मिलता है, तो जो ST SC और BPL कार्डधारी होते हैं उसे क्या मिलता है, निःशुल्क साइकिल दिया जाता है, ताकि वह बच्चे क्या कर सके, आसानी से स्कूल तक जा सके। और जिससे क्या होगा, जो बच्चे दौड़ के स्कूल तक नहीं जा सकते और उसका पढ़ाई छूट जाता है, उसके लिए भी यह क्या है, लाभदायक है। इसी उद्देश्य से लेकर सरकार इस योजना को क्या किया था, लागू किया था। ठीक है, अगर पूछ दे क्या चीज, कार्य क्षेत्र, तो ये कौन से क्षेत्र के लिए है, तो ये है संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए। किसके लिए है, संपूर्ण छत्तीसगढ़। ठीक है, बोल दे वित्तीय करके बोल दे, तो वित्त में आ जाएगा कौन सा, यहाँ राज्य पोषित योजना है। कौन सा, राज्य पोषित योजना है। कौन सा, सरस्वती साइकिल योजना। ठीक है, कैसा है, तो राज्य पोषित योजना है। ठीक है, अगर बात करें क्या चीज, इसके उद्देश्य का, किसके, इसके उद्देश्य का, तो यह अगर बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल या फिर सरकारी स्कूल या फिर अनुदान प्राप्त। ठीक है, अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूल। ठीक है, या फिर अनुदान प्राप्त स्कूल के। ठीक है, अनुदान प्राप्त स्कूल के कौन सा, ST SC या BPL छात्रों को। किसको, छात्रों को क्या करने के लिए, स्कूल जाने के लिए। क्या करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, या फिर शाला आवागमन के लिए। किसके लिए, शाला आवागमन की सुविधा के लिए, की सुविधा के लिए प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। यह पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है, तो जो लड़कियों की या फिर क्या क्या कहा जाए, बालिकाओं को शिक्षा की क्या करना, प्रोत्साहन के लिए। किसके लिए, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भी बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। और तीसरा उद्देश्य क्या है, तीसरा क्या है बोलेगा, तो स्कूल छोड़ने की दर को क्या करना, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। क्या करना, स्कूल छोड़ने की दर को क्या करना, कम करना। इसका क्या है, उद्देश्य है। क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब बोलेंगे इसकी पात्रता कौन है। ठीक है, क्या चीज, इसकी पात्रता, तो कक्षा 9वीं की पात्रता की बात करें तो किसका, कक्षा 9वीं के, है ना, कक्षा 9वीं के ही छात्रों को दिया जाता है। तो कक्षा 9वीं के ST SC या फिर BPL धारी छात्रों को प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसे, कक्षा 9वीं के ST SC या BPL कार्डधारी को क्या किया जाता है, यह प्रदान किया जाता है। लाभ में क्या मिलता है, तो साइकिल योजना है, तो क्या मिलेगा, निःशुल्क साइकिल। क्या मिलेगा, निःशुल्क साइकिल प्राप्त होता है। क्या चीज, निःशुल्क सहायता
इसके लिए पैसा नहीं, सीधा सीधा क्या दिया जाता है, साइकिल ही दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है, साइकिल ही दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आखिर किसको दिया जाएगा। ठीक है, चयन कौन करेगा, तो चयन प्रक्रिया में कौन करेगा, प्रधान प्राचार्य करेगा। कौन करेगा, प्राचार्य करेगा। किसके आधार पे करेगा, तो जाति प्रमाण पत्र, किसके आधार पर, जाति प्रमाण पत्र, और दूसरा क्या है, बीपीएल कार्डधारी, बीपीएल कार्डधारी छात्रा को। ठीक है, छात्रा को। तो चयन प्रक्रिया कौन करेगा, प्राचार्य करेगा। किसे, तो एक तो जाति प्रमाण पत्र के आधार पे, या एसटी है या एससी है उसके आधार पे, और बीपीएल कार्डधारी है उस छात्र को क्या दिया जाएगा, साइकिल दिया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया में प्रमुख कौन है, तो प्राचार्य। कौन है, प्राचार्य है। ठीक है, यहां तक। चलो एक बार देख लेते हैं इसे। सरस्वती साइकिल योजना प्रारंभ कब होता है, वर्ष 2004। वित्तीय वर्ष पूछे तो 2005, 4 और 5, 2004 और 5। विभाग कौन सा है, तो स्कूल शिक्षा विभाग। कार्य क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। वित्तीय बोलेगा तो यह राज्य पोषित योजना है। कैसा योजना है, राज्य पोषित योजना। संपूर्ण पैसा या राशि कौन पे करेगा, गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो सरकारी स्कूल या फिर अनुदान प्राप्त स्कूल के एसटी, एससी और बीपीएल छात्रों को शाला आवागमन की सुविधा के लिए क्या करना, साइकिल प्रदान करना। क्या करना, साइकिल प्रदान करना। दूसरा क्या है बोलेगा, तो बालिका शिक्षा को क्या करना, प्रोत्साहन करना। क्या करना, प्रोत्साहन करना। और तीसरा स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। ठीक है। पात्रता कौन रहेगा, तो कक्षा 9वीं के एसटी, एससी या बीपीएल कार्डधारी छात्र इसके क्या होंगे, पात्र होंगे। लाभ क्या मिलेगा, तो निःशुल्क साइकिल मिलेगा। क्या मिलेगा, निःशुल्क साइकिल। पैसा नहीं दिया जाता है, साइकिल ही दिया जाता है। ठीक है। चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया कौन करेगा, चयन कौन करेगा, प्राचार्य करेगा। किसके आधार पे करेगा, तो जाति प्रमाण पत्र और बीपीएल कार्ड के आधार पे क्या करेगा, उसका चयन करके उसे पात्र घोषित करेगा और आगे क्या भेजेगा, जो भी आवेदन भेजेगा। और उसके बाद उन छात्रों को क्या मिलेगा, निःशुल्क साइकिल। क्या मिलता है, निःशुल्क साइकिल। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे नेक्स्ट योजना, उसके बाद इकाई 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।